ओके, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के आपके सामने 4 क्वेश्चंस हैं। 4 क्वेश्चन है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती क्या है। सबसे पहले हम बात करें कि वेरिएबल, तो वेरिएबल का मतलब होता है ए बी सी डी ई अप टू एक्स वाई जेड। जो भी हमारे पास अननोन अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश के, उन सबको कहा जाता है वेरिएबल। और लीनियर का मतलब होता है कि इनकी पावर कितनी हो 1, इनकी पावर कितनी हो 1। और इक्वेशन का मतलब एक होना चाहिए इक्वल टू का साइन, यानी इक्वल टू होना चाहिए और एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे इस इक्वेशन में है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो यहां देखेंगे कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले अगर हम देखे जाएं तो इसमें एक वेरिएबल है जिसका नाम है x, इसकी पावर कितनी है 1, तो ये हो गया लीनियर। और इक्वल टू का साइन भी है, इसका मतलब क्या है, ये एक इक्वेशन भी है। यानी दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अब इस वेरिएबल, इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसे आपके सामने एक है इक्वल टू के इस साइड है आपके पास LHS और इक्वल टू के इस साइड है RHS। अब कोई भी चीज, जैसे पॉजिटिव साइन जब इक्वल टू के इस साइड जाता है यानी LHS टू RHS जाता है तो वो काय में चेंज होता है, नेगेटिव में। नेगेटिव साइन इधर जाता है तो काय में चेंज होता है, पॉजिटिव। इनटू साइन जो जाता है वो इस साइड हो जाता है डिवाइड, और डिवाइड जो जाता है वो इस साइड हो जाता है मल्टीप्लीकेशन, दैट इज इक्वल टू इनटू। तो बस आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है और इन सवालों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लेते हैं पहला सवाल, और मैं आज आपके सामने ये 4 सवाल लेके आए, इसके बाद और भी सवाल लेंगे। तो पहले 4 सवाल एग्जाम्पल हैं, NCERT की किताब के 1st, 2nd, 3rd, 4th एग्जाम्पल है। NCERT मैथ्स क्लास 8। 2x पहला सवाल लेंगे हम। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या करना है हमें, सबसे पहले 2 बातें ध्यान रखनी है कि सारे वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है उनको एक साइड और बाकी सारी टर्म्स या न्यूमरल नंबर्स को एक साइड रख के जाना है। तो देखो यहां पर ये इसको एक साइड रखना पड़ेगा, यानी 2x यहीं रहेगा और 3 इधर जाएगा, माइनस का हो गया प्लस, तो 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 होगा 10, यानी 2x इक्वल टू 10। अब 2 को उस साइड ले जाना है, इनटू में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड, यानी x इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल टू 5, यानी हमें x की वैल्यू आ गई। और इसी को बोलते हैं सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 है। 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 4। 2y प्लस 9 इक्वल टू 4। तो अब देखो यहां पर भी वही करना है, 9 को इधर लेके जाना है, यानी 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 9। 4 माइनस 9 कितना होता है, माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू माइनस 5। 2y इज इक्वल, अब देखो माइनस 5 आ गया, अब हमें 2 को इधर लेके जाना है तो डिवाइड में जाएगा, माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, और दिस इज योर आंसर। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन के बाद है आपका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन आप जैसे लिखेंगे तो आपको लिखेंगे x बाय 3 प्लस 5 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। एक्स बाय 3 प्लस 5 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 बाय 2, ठीक है। अब क्या करना है आपको, x बाई 3 प्लस 5 बाई 2। अब हमें पूरी x की टर्म्स को एक साइड लिखना है, तो हम इसको रखेंगे एक साइड। x बाय 3 इज इक्वल टू 5 बाई 2 उधर जाएगा तो माइनस का, माइनस 3 बाई 2 ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ था। अब हम उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ 5 बाय 2। अब क्या करेंगे सर, अब करेंगे सर एलसीएम लेंगे। तो क्या लेंगे, टेकिंग द एलसीएम ऑफ 2 and 2 वी विल गेट x बाय 3 इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 2 and 2 इज 2, और ऊपर की वैल्यू वैसे की वैसी माइनस 3 माइनस ऑफ 5। माइनस 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 8, माइनस माइनस प्लस, साइन आएगा नेगेटिव, माइनस ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 2। 3 डिवाइड में है उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, x इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, माइनस 4 इंटू 3 प्लस माइनस माइनस
3 4 जा 12 एंड दिस इज योर आंसर। x की वैल्यू कितनी आ गई? -12। तो ये हमारा पहला हो गया। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पर 15/4। तो 15/4 -7x इज इक्वल टू 9। अब क्या करना है? x की वैल्यू को एक साइड रखना है और बाकी टर्म्स को एक साइड रखना है। एक्सक्यूज मी। तो -7x इधर जाएगा तो प्लस का, और 9 इधर आएगा तो माइनस का। 15/4 वहीं का वहीं रहेगा, 9 आ गया माइनस का, 7 हो गया प्लस का x के साथ। ठीक, अब एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा? 1 और 4 का एलसीएम आएगा 4। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना? 1। 1 का मल्टीप्लाई 15 से 15, माइनस 4 का डिवाइड 1 से आएगा 4। 4 का मल्टीप्लाई 9 से, 4 9 जा मेरे प्यारे बच्चों 36 इक्वल टू 7x। अब प्लस माइनस माइनस करना है। 36 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 21 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 7x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो नीचे लेके आ जाओ। x इक्वल टू -21, 4 इंटू 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, x इक्वल टू -3/4 एंड दिस इज योर आंसर। दीज आर द 4 क्वेश्चन दैट वी कैन बी एबल टू सॉल्व इजीली बाय ट्रांसपोज मेथड। एक मेथड और है, उसको आगे अगले क्वेश्चन में समझा दूंगा कि करते कैसे हैं। एक्चुअली में होता वही है, इक्वल टू के दोनों साइड एक ही चीज का प्लस या माइनस कर देना, या इनटू या डिवाइड कर देना, वो करते हैं। लेकिन इस मेथड को बोलते हैं ट्रांसपोज मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जल्दी से उतार लीजिए। अब हमारे पास एग्जाम्पल के बाद आ गई है एक्सरसाइज, और हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 की। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन के हमारे पास टोटल 12 क्वेश्चन है। तो 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला सवाल है, वो है x - 2 इज इक्वल टू 7। क्या है पहला सवाल? x - 2 इक्वल टू 7। तो भाई अब इसको मेथड को, एक जो मेथड मैं बताने वाला हूं वो ट्रांसपोज मेथड नहीं है, वो अपने आप जो ट्रांसपोज मेथड होता है उसके पहले वाली और बीच वाली स्थिति है। वो देखो कैसे। हम दोनों हमें क्या रिमूव करना है? x के साथ -2। तो दोनों इक्वेशन के दोनों साइड LHS और RHS में एक बार प्लस कर दो 2, मतलब एडिंग 2 टू बोथ साइड। जब ऐसा होता है तो हम करते हैं x - 2 + 2 इज इक्वल टू 7 + 2। तो देख रहे हो आप कि ये 2 से 2 ये हो गया कैंसिल, और ये वाला 2 ऑटोमेटिकली माइनस से इधर जाके शिफ्ट हो गया। तो एक्चुअली में हम करते एडिंग 2 टू बोथ साइड, और वो हो जाता है शिफ्ट। तो वो क्या मिलता है हमको? x इक्वल टू 7 + 2 कितना हो जाएगा? 9, और हमें मिल जाती है x की ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, अब क्या है कि हम ये बार बार तो करेंगे नहीं लिखना, तो हम क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट अब शिफ्टिंग करेंगे। ठीक है, तो अगला सवाल हम ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, y + 3 इक्वल टू 10। तो भाई y + 3 इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 - 3। देखो प्लस का इधर जाएगा तो माइनस, 10 - 3 कितना हो जाएगा? 7। खत्म सवाल। अगला सवाल है थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे हम। 6 इज इक्वल टू z + 2। 6 इज इक्वल टू z + 2। अब हमें z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2 को इधर ले जाओ। 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस से हो जाएगा माइनस। 6 - 2 इज इक्वल टू z। 6 - 2 कितना हो जाएगा? 4 इज इक्वल टू z, यानी z इज इक्वल टू 4 आंसर। बहुत बढ़िया। अब हमारा अगला सवाल है चौथा सवाल है 3/7 + x इज इक्वल टू 17/7। 3/7 + x इज इक्वल टू 17/7। यही सवाल है। बहुत बढ़िया। निकालना किसकी वैल्यू है? x की। तो भाई 3/7 को उधर ले जाओ। जब 3/7 उधर जाएगा तो कितना जाएगा? 17/7 के साथ माइनस में हो जाएगा 3/7। और जब एलसीएम लेंगे 7 और 7 का, तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम आता है 7। 7 से 7 डिवाइड, बचा 1। 1 का मल्टीप्लाई 17 से, 17 1 जा 17, बीच में आ गया माइनस। 7 का डिवाइड 7 से, बचा कितना? 1। 1 का मल्टीप्लाई 3 से, 3 1 जा 3।
x इक्वल टू, अब 17 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 17 माइनस 3 कितना हो जाएगा 14। तो आंसर आएगा 14 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, x इक्वल टू बहुत बढ़िया सा 2। अब हम करेंगे अगले सवाल। अगले सवाल हमारे पास है, अगला है 5th क्वेश्चन। अब हम करेंगे 5th क्वेश्चन। देखिए 5th क्वेश्चन में क्या लिखा है, 6x इज इक्वल टू 12। तो 6x इक्वल टू 12। अब x को 6 को इधर लेके जाना है, 6 है इनटू में, इधर जाएगा तो डिवाइड, x इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 6, x इक्वल टू 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 आंसर। अब करना है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन कितना है, देखो कितना इजी है, t/5 इज इक्वल टू 10। अब यहां देखने वाली बात है कि t का 5 का में डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो t इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 5, t इज इक्वल टू 50। बहुत बढ़िया आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। म्यूट कर लो अपने आप को। ओके, अब हम बात करेंगे 7th सवाल। तो आ जाएगा, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। 2x अपॉन 3, 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 18, 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 18। अब क्या करना है, 3 को 3 डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी 2x इक्वल टू 18 इंटू 3। अब क्या है, x काय में है, x के साथ 2 काय में मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा डिवाइड, यानी 18 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 1 जा 2, 2 9 जा 18, 9 3 जा 27, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 27। ये हो गया 7th सवाल डन। 7th सवाल हो गया ख़त्म। और लास्ट अभी इसमें इस वाली सीरीज में हम करेंगे 8th सवाल, जो कि है 1.6। 8 सवाल 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5, यह सवाल। अब कुछ मत करो, y की वैल्यू निकालने के लिए 1.5 का में डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, यानी 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, अब देखते हैं y की वैल्यू कितनी आएगी वो देखते हैं। देखो क्या करना है, क्या करना है, 16 इंटू 15 करो और 2 के बाद पॉइंट लगा लो। 15 6 जा 90, 15 1 जा 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 2.4। तो आंसर आएगा 2.4। बहुत बढ़िया बच्चों, चलिए छाप लीजिए। ओके, तो अगले 4 सवाल और बचे, तो यहां हम करेंगे 4 सवाल और अगले 4 सवाल देखते हैं कहाँ आते हैं, कितने आते हैं। ठीक है, आई होप आपने लिख लिए होंगे ऊपर के। अब हम बात करने वाले हैं 9th सवाल। तो 9th सवाल हमारे पास क्या है, 7x माइनस 9, 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो देखो 7x इक्वल टू 16 प्लस 9, 7x इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना होगा 25, x इक्वल टू 25, 7 इंटू में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड, यानी x इक्वल टू 25/7 दैट इज 25/7। सही है। देखो 9 माइनस इधर प्लस 9, 16 प्लस 9 25, 25 7 इधर डिवाइड में 25/7। 10th सवाल हमारे सामने आ गया है। 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13, 14y माइनस 8 इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों 13। अब क्या करना है भाई, 8 माइनस का इधर गया तो प्लस, 14y इज इक्वल टू 13 प्लस 8, 14y इज इक्वल टू 13 प्लस 8 कितना होगा 13 प्लस 8, 13 प्लस 8 होगा 21, y इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाय 14, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, y इज इक्वल टू 3/2 आंसर। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया। अब 10th के बाद आ गया 11th सवाल देख लेते हैं। 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9, 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9। अब क्या करना है, वही सवाल, 17 को उधर लेके जाओ, प्लस का हो गया माइनस 9 माइनस 17, 9 माइनस 17, 6p इज इक्वल टू 9 माइनस 17 कितना होगा सर 9 माइनस 17, जल्दी बताओ 9 माइनस 17, p इज इक्वल टू 8/6, p इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 दैट इज इक्वल टू 4/3 आंसर। बहुत बढ़िया,
12th सवाल, लास्ट सवाल इस एक्सरसाइज का। अच्छा हाँ, सॉरी, ये 8 का आएगा माइनस का, और ये होगा माइनस। थैंक यू बच्चों, माइनस, तो -4/3। अगला सवाल है 12th, x/3 + 1, x/3 + 1 = 7 मेरे प्यारे बच्चों 15। अब देखो बिल्कुल धैर्य से सवाल करेंगे। x/3 यहीं का यहीं = 1 इधर गया तो माइनस का 7/15 - 1। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। x/3 = 15, 7 - 15, 7 - 15 कितना होगा, 8। तो x = -8/15, x/3 = -8/15। अब 3 इंटू में है, सॉरी डिवाइड में है, तो उधर जाएगा तो इंटू। x = -8 इंटू 3 / 15, 3 1 = 3, 3 5 = 15, -8/5, x = -8/5। मेरे प्यारे बच्चों सवाल उतार लो। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5। व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर। सो किस पे, -7/3 से क्या ट्वाइस ऐड करें कि जो हमें आंसर मिले वो कितना मिले, 7/3। तो सबसे पहले हम मानेंगे वो नंबर जो हम ऐड कर रहे हैं वो क्या है, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोल रहा है भाई ट्वाइस द रैशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय -7/3। तो x में ऐसा क्या ऐड करें, व्हाट शुड बी एडेड टू x, किससे, ट्वाइस ऑफ -7/3 से, कि हमारा आंसर कितना आ जाए, 3/7। 3/7। म्यूट करो बेटा अपने आप को, म्यूट करो सब लोग। हाँ, अब देखो x = प्लस हो गया माइनस, 7 2 हो गया 14/3 = 3/7। अब ये माइनस साइन इधर जाएगा तो प्लस का नहीं होगा। x = 3/7 प्लस 14/3। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप मिस कर गए। x = एलसीएम आएगा 21, 7 से बचा, डिवाइड कितना बचा, 3 3 3 आ गया 9, और ये हो गया 98। 7 × 14 = 98, और 98 में जब मैं प्लस करूंगा 9 तो मेरा आंसर आएगा 107/21। एंड देयरफॉर यहां लिखेंगे हम, देयरफॉर मेरे प्यारे बच्चों द नंबर इज 107/21। छापो।